दोस्तों, स्वागत है आपका कुहू की रसोई में। क्या आपने कभी सोचा है कि मुंबई के आइकॉनिक वड़ा पाव में अगर ढेर सारा चीज ब्लेंड कर दिया जाए तो क्या होगा? आज हम बना रहे हैं सुपर क्रिस्पी चीज बर्स्ट चीजी वड़ा पाव बाइट्स। और हाँ, आज इसकी जान वो तीखी ग्रीन चटनी और स्पाइसी रेड चटनी भी बनाएंगे। और देखिए इसका चीज इसे बनाता है और भी ज्यादा खास। तो रेसिपी को पूरी देखिएगा। बिल्कुल मार्केट स्टाइल हम चटनी बनाना भी आपको यहाँ पर दिखाएंगे। तो वीडियो को बिल्कुल बिना स्किप करके आप देखेंगे तो आपके भी यहाँ पर चीजी बड़ा पाव बाइट एकदम परफेक्ट बनकर रेडी होंगे। तो क्या फ्रेंड्स, आपने पहले ये कभी रेसिपी ट्राई की है? अगर हाँ तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपने नहीं ट्राई की है तो आप इसे ट्राई जरूर कीजिएगा। आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। अगर आप चीज लवर हैं और बड़ा पाव आपका फेवरेट है तो ये रेसिपी आपको डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है। तो यहाँ पर आलू को हमने छील कर मैश कर लिया है। अब यहाँ पर लिया है हमने ऑयल। ऑयल जैसे ही गर्म हो गया है इसमें मस्टर्ड सीड्स, बारीक कटी हरी मिर्च ऐड कर देंगे। साथ ही में करी पत्ते डालेंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे। अब यहाँ पर ऐड करेंगे उबले हुए आलू। उबले हुए आलू हमने डाल दिए हैं। इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा डालेंगे चाट मसाला और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। नमक डालना हम यहाँ पर भूल गए थे तो नमक हमने यहाँ पर बाद में ऐड कर दिया था, नमक और चाट मसाला दोनों ही। तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं जिससे कि आपकी स्टफिंग जो है बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनकर रेडी होगी, एकदम चटपटी सी। तो आप इतने घर के सिंपल से मसाले के साथ ही चटपटी स्टफिंग मिनटों में बनाकर रेडी कर सकते हैं। यहाँ पर आप चाट मसाला की जगह पर नींबू का रस भी यूज कर सकते हैं और इसको अच्छे से एक चम्मच की सहायता से या फिर मैशर की सहायता से मिक्स कर कर रेडी कर लीजिए। तो देखिए हमारा मसाला एकदम परफेक्ट रेडी हो चुका है। एकदम परफेक्ट बड़ा पाव चीजी बाइट की ये मसाला स्टफिंग बनाकर रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर बनाएंगे हम बेसन वाला घोल। तो बेसन में अजवाइन, हल्दी पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल लेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको मिक्स करेंगे। पानी हमको हमेशा की तरह थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, एक साथ पानी हमें नहीं डालना है। दोस्तों, जब भी हम कोई भी बैटर बनाकर तैयार करते हैं तो पानी हमें हमेशा थोड़ा थोड़ा कर ऐड करना चाहिए जिससे कि हमारा बैटर हमेशा परफेक्ट बनकर रेडी होता है। तो देखिए यहाँ पर हमने थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डाला है। अभी बैटर काफी ज्यादा थिक है तो इसमें हमने थोड़ा सा पानी और डाल लिया है और इसको लगातार इसी तरीके से हमें फेंट लेना है। जब हम एक ही डायरेक्शन में फेंटते हैं तो हमारा बैटर एकदम परफेक्टली बनकर रेडी हो जाता है। तो देखिए बैटर जो है अभी भी काफी ठीक लग रहा था तो हमने इसमें थोड़ा पानी और डाल दिया है और देखिए हमारा बैटर अब एकदम परफेक्टली ब्लेंड हो चुका है, बन चुका है। और इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको पास से दिखा रही हूँ कि कितना परफेक्ट बनकर रेडी हुआ है। इस तरीके से आपको बेसन का घोल रेडी कर लेना है। अब तैयार करेंगे इसके लिए चटनी। तो यहाँ पर हमने प्याज, हरी मिर्च, पुदीना और साथ में कच्ची कैरी ली है। अब इसको हमें ग्राइंड करना है। यहाँ पर हरा धनिया और पुदीना हमें पहले ही धोकर रख लिया था। ग्राइंडर जार में हम डालेंगे हरी मिर्च, प्याज और बारीक कटी हुई कच्ची कैरी। इसी के अंदर हम ऐड कर देंगे यहाँ पर धनिया और पुदीना जो हमने साफ करके रखा हुआ था। दोस्तों, प्याज डालना ऑप्शनल है, आप यहाँ पर स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन प्याज डालने से चटनी का स्वाद और भी ज्यादा बढ़ जाता है तो आप इसमें जरूर ऐड कीजिएगा। यहाँ पर इसे थोड़ा सा नमक और पानी डालकर हमें ग्राइंड कर लिया है और देखिए हमारी एकदम परफेक्ट चटनी बनकर रेडी हो चुकी है। एकदम तीखी हरी चटपटी चटनी बनकर रेडी हो चुकी है, तीखी और खट्टी। इसकी चटनी का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है इस वड़ा पाव में। अब यहाँ पर हमने इस बैटर की थोड़ी सी पकौड़ियाँ तोड़ ली थी। थोड़े से लहसुन
को फ्राई करके इसमें रेड चिली पाउडर, नमक डालकर इसको ग्राइंड कर लिया है। और देखिए तैयार है हमारी रेड चटनी और ग्रीन चटनी। अब ब्रेड के स्लाइसेस पर हम ये ग्रीन चटनी लगा देंगे। तो चटनी को हमें बहुत ही अच्छे से यहाँ पर पूरे ब्रेड के ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर देना है। तो चटनी हमें लगा ली है। अब यहाँ पर हम इस ग्रीन चटनी के ऊपर हमारे जो बनाए था ना हमने आलू का मसाला, वो स्प्रेड कर देंगे। फ्रेंड्स, यकीन मानिए अगर आपने इसे एक बार बनाया ना, तो आप इसे सच में बार बार बनाएंगे और आप मार्केट से लाना भूल जाएंगे बड़ा पाव। आप हर बार ये चीजी बड़ा पाव वाइट ही बनाकर रेडी करेंगे। तो देखिए आलू के मसाले को हमें एडजस्ट करते हुए स्पून की सहायता से इस तरीके से स्प्रेड कर लेना है, जिससे इवनली मसाला ब्रेड के चारों तरफ लग जाएगा और हमारा बड़ा चीजी बड़ा पाव बाइट एकदम परफेक्ट बनकर रेडी होगा। अब यहाँ पर मोज़रेला चीज को हम डाल देंगे। आप यहाँ पर कोई दूसरी चीज भी ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। तो चीज हमने यहाँ पर अच्छे से स्प्रेड कर दी है। अब इसके ऊपर हमने रखा है दोबारा से ब्रेड का स्लाइसिस। इसके ऊपर हमने लगाई है ये रेड इमली और गुड़ वाली चटनी। फ्रेंड्स, इसकी रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिख सकते हैं, मैं आपको इसकी रेसिपी जरूर दूंगी। यहाँ पर देखिए हमने रेड चटनी लगा दी है इमली और गुड़ वाली। इसके ऊपर से हम दोबारा से ये मसाला लगाकर रेडी कर लेंगे। दोस्तों, ये अगर आप हमारे पास रेड इमली वाली चटनी नहीं है तो आप यहाँ पर टमाटो केचप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये गुड़ वाली चटनी का स्वाद सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा आता है। इस चीजी बड़ा पाव वाइट में बच्चे से बहुत ही आसानी से खाना पसंद करते हैं। अब यहाँ पर लगाएंगे ये इस तीखी रेड चटनी, रेड चिली और गार्लिक वाली चटनी। इसको अच्छे से आपको पोर कर देना है और यहाँ पर ब्रेड स्लाइस रख देना है। और देखिए इस पे हमें ग्रीन चटनी लगा लेनी है, जिससे कि हमारा चीजी बड़ा पाव वाइट एकदम परफेक्ट बनकर रेडी हो जाएगा और इसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा आएगा। अब यहाँ पर हमने लगाई है इसमें टूथपिक्स, जिससे कि हम इसे आसानी से निकाल पाएंगे और डाल फ्राई कर पाएंगे और एकदम परफेक्टली। अब इसे हमें कट कर लेना है नाइफ या फिर पिज्जा कटर की मदद से। तो देखिए यहाँ पर हमने इसे काट कर रेडी कर लिया है, एकदम बढ़िया तरीके से बाइट्स बनकर रेडी हो चुकी हैं। अब इसे हमें बेसन वाले बैटर में डिप कर लेना है और देखिए एकदम परफेक्ट रेडी है। अब यहाँ पर हमने बेसन वाले बैटर में इसे इस तरीके से डिप करिए, बेसन को कोट कर लीजिए और इसको गर्मा गर्म ऑयल के अंदर फ्राई कर लीजिए। तो यहाँ पर ऑयल बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, मीडियम हॉट ऑयल में हमें इसे फ्राई करना है। तो सभी पीसेस को हमें ऑयल में डालना है और फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर आपके एक बार में जितने भी पीस आते हैं कढ़ाई या पैन में, उतने पीस आप डाल लीजिए। गर्मा गर्म ऑयल ऊपर से डालिए, जिससे कि ये ऊपर से भी अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगा। और इस तरीके से आप अलट पलट कर इसे सेक लीजिए। थोड़ी सी गैस की फ्लेम मेरी ज्यादा हो गई थी शुरुआत में, इसलिए एक आध पीस जो है एक्स्ट्रा क्रिस्पी हो गए थे। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, गैस की फ्लेम को मीडियम हॉट रखिएगा, जिससे कि एकदम परफेक्टली ये सेक कर रेडी होंगी। तो देखिए दोनों तरफ से हमने बढ़िया तरीके से सेक लिया है। अब इसे ट्रांसफर कर लेंगे किसी प्लेट के अंदर। तो दोस्तों, आज की आपको हमारी चीजी बड़ा पाव बाइट की रेसिपी कैसी लग रही है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जिस बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगी और हमारी रेसिपी आप सबसे पहले देख पाएंगे।
अब यहाँ पे बड़ा पाव बाइट फ्राई करने के साथ ही हमने यहाँ पर ग्रीन चिली को भी फ्राई कर लिया है, जिससे कि हमारा नाश्ता और भी ज्यादा परफेक्ट दिखेगा। तो देखिए अब तैयार है हमारा गर्मा गर्म चीजी बड़ा पाव बाइट। इसके ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे हम ये रेड चिली और गार्लिक वाली चटनी, जिससे हमारे एकदम परफेक्ट रेडी हो जाएगा चीजी बड़ा पाव बाइट की रेसिपी। तो कैसी लगी दोस्तों आपको हमारी आज की ये रेसिपी? पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि वो भी बना पाए, और सेव कर लीजिएगा हमारी ये रेसिपी। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसका टेक्सचर देखिए, मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ। ये देखिए, है ना एकदम सुपर क्रिस्पी, ऊपर से अंदर से सॉफ्ट और चीजी नाश्ता। तो आप भी बनाइए, ट्राई कीजिए, अपने बच्चों को खिलाइए, मेहमानों को खिलाइए और एंजॉय कीजिए। और रेसिपी कैसी बनी है ये कमेंट बॉक्स में बताना जरूर मत भूलिएगा। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज 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 दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।